सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा नवमी विषय संस्कृतम द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः इसका भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ लंबा है, इस वजह से इसको 2 भागों में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। इसीलिए सुनहले कौवे के माध्यम से यह कथा कहने के कारण इस पाठ का नाम हुआ स्वर्णकाकः। स्वर्ण माने सुवर्ण, गोल्ड, काकः सुवर्ण, गोल्ड सुवर्ण की पंख जिसमें है, इस प्रकार का ये कौवा। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। प्राचीन समय की कहानी है। कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत, एक निर्धन गरीब बूढ़ी स्त्री रहती थी, बूढ़ी महिला रहती थी। तस्याश्चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। तस्याश्चैका उसकी एक, तस्या प्लस च प्लस एका, यह संधि विच्छेद किया है। तस्याश्चैका उसकी एक दुहिता माने पुत्री, उसकी एक पुत्री थी जो विनम्र थी, विनम्र स्वभाव की, और मनोहरा बहुत सुंदर, विनम्रता के गुण भी थे और बहुत सुंदर आदतों वाली भी थी। ऐसी उसकी एक पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुला निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश। एक दिन माता ने, उसकी माँ ने स्थाल्यां थाली में तंडुलान निक्षिप्य, तंडुल का मतलब चावल के दाने, निक्षिप्य माने डालकर, एक थाली में चावल के दाने डालकर पुत्रीम आदिदेश, पुत्री को आदेश दिया। पुत्रीम प्लस आदिदेश संधि है, पुत्रीम प्लस आदिदेश, तो पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सूर्यातपी तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्यातपी सूर्य की गर्मी में, सूर्य की गर्मी में सूखने के लिए चावल के दाने रखे गए हैं। और सूर्य प्लस आतप, आतप माने गर्मी, सूर्य की गर्मी, यहाँ संधि विच्छेद है। तो सूर्य के गर्मी में तंडुलान, तंडुल माने चावल के दाने को, खगेभ्यो रक्ष, खग माने पक्षी, पक्षियों से रक्षा करो, इन्हें चिड़िया चुग न जाए उसकी रक्षा करो। ये करके माँ ने पुत्री को आदेश दिया। किंचित कालानंतरम एको विचित्र काकः समुड्डीय ताम उपजगाम। किंचित कालानंतरम, कुछ ही समय बाद, किंचित काल अनंतरम, यहाँ पे संधि विच्छेद किया है। किंचित काल अनंतरम, कुछ समय बाद एको विचित्र काकः, एक विचित्र कौवा, जो ऐसा कौवा होता नहीं है, देखा सुना नहीं जाता है, ऐसा एक विचित्र कौवा समुड्डीय उड़ करके ताम उपजगाम, उसके पास पहुंच गया, उस लड़की के पास पहुंच गया। एक विचित्र कौवा आया और उस लड़की के पास पहुंच गया। नैतादृश स्वर्ण पक्षु रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्व दृष्ट। उस जो दुहिता थी, वो पुत्री थी, वो बच्ची थी, उसने इससे पहले न एतादृश, इस प्रकार का कभी नहीं, स्वर्ण काकः सोने का कौवा, यानी कि सोने के पंखों वाला कौवा उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था।
और फिर इतना ही नहीं, रजत चंचू, रजत माने चांदी की चोंच, सोने के पंखे और चांदी की चोंच, इस प्रकार का स्वर्ण काकः न पूर्वम तया दृष्ट, उसने कभी नहीं देखा था। स तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। वह कौवा तंडुलान खादंतम, तंडुल को खा रहा था, तंडुल खाता हुआ, हसंतश्च और हंस भी रहा था। वह कौवा, ये बालिका वह चावल के दाने की रक्षा के लिए मां के द्वारा रखी गई है, लेकिन एक विचित्र कौवा आया जिसकी स्वर्ण के पंख हैं, चांदी का चोंच है और आकर के चावल के दाने खाते हुए हंसते हुए उसको देख रहा है। विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा, इसको देख करके बालिका रोदितुम आरब्धा, रोदितुम आरब्धा, रोने लग गई। बालिका रोने लग गई क्योंकि वह चावल के दानों की रक्षा नहीं कर पा रही है और कौवा हंस भी रहा है और चावल के दाने चुगे जा रहा है। तम निवारयंती, उस कौवे को निवारयंती, निवारयंती उसको रोकती हुई, सा प्रार्थयत, वह प्रार्थना करने लगी। उस कौवे को रोकते हुए वो प्रार्थना करने लगी, रिक्वेस्ट करने लगी। तंडुलान मां भक्षय, इन तंडुल को मत खाओ, चावल के दानों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदिया, मदिया माने मेरी, मदिया माता मेरी मां अतीब निर्धना बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, स्वर्ण के पंखों वाला कौवा बोला, प्रोवाच, प्र प्लस उवाच, प्र प्लस उवाच, प्रोवाच बोला। यह बालिका उसे रोक रही है और तंडुल ना खाने का आग्रह कर रही है क्योंकि उसकी मां बहुत गरीब है। और स्वर्ण पंख वाला कौवा बोला, मां सुच, मां सुच, मां सुचः, मां सुचः दुख मत करो, दुख मत करो। कौवा उस बालिका को समझा रहा है, दुख मत करो। सूर्योदयात् प्राक ग्रामाद् बहि पिप्पल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम, कल सवेरे। सूर्योदयात् प्राक, सूर्योदय होने से पहले ही, प्राक माने पहले, सूर्योदय से पहले ही, ग्रामाद् बहि गांव के बाहर, पिप्पल वृक्ष मनु, पिप्पल वृक्ष के पीछे, पीपल का जो पेड़ होता है, गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ के पीछे, त्वया आगंतव्यम, तुम्हें आना है, त्वया आगंतव्यम, यहाँ पे संधि देखिए, त्वया प्लस आगंतव्यम, तुम्हें आना है। तुम्हें आना है। सूर्योदय के पहले ही गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है
उसके पीछे त्वया आगंतव्यम, तुम्हें आना है। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें तंडुल का मूल्य दूंगा, यानी कि मैंने जितने चावल के दाने यहाँ पे खाए हैं वो सब मैं कीमत वह तुम्हें मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बाला, ये बालिका बड़ी प्रसन्न हो गई कि तंडुल जो भी खाया है इसको भी नहीं वो मूल्य देगा। यह सुन करके वह बहुत प्रसन्न हुई। बालिका निद्राम अपि न लेभे, निद्राम अपि, निद्राम प्लस अपि, नींद भी, नींद भी न लेभे, नहीं आई, वह नींद भी नहीं ले पाई, क्योंकि यह दिन की घटना थी और अगले दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले बुलाया गया था, तो रात को उसे नींद भी नहीं आई। वो इस चिंता में रही कि कब सुबह होगी और मैं उस पीपल के पेड़ के पीछे जा करके उस तंडुल के मूल्य को प्राप्त करूंगी। इस प्रकार से वह नींद भी उसे नहीं आई। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, सूर्योदयात् पूर्वम एव, सूर्योदय से पहले ही, पूर्वम एव, सूर्योदय का संधि विच्छेद करेंगे, सूर्य उदय पूर्वमेव, पूर्वम एव, सूर्योदय से, यहाँ सूर्योदयात लिखेंगे तो सूर्योदय से, पूर्वम एव पहले ही, सूर्योदय से पहले ही, तत्रोपस्थिता, तत्र प्लस उपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वह वहां पर उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि, वृक्षस्य प्लस उपरि, पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर, वृक्षस्य उपरि विलोक्य, पेड़ के ऊपर विलोक्य मैंने देखकर, सा चाश्चर्यचकिता, च आश्चर्यचकिता, आश्चर्यचकित हो गया, हैरान हो गई। पेड़ के ऊपर देखा जब उसने, उस पीपल के पेड़ के ऊपर, तो आश्चर्यचकिता संजाता, वह बिल्कुल हैरान हो गई। यत् तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, यत् तत्र, यहाँ पे यत् और तत्र, जो वहां, स्वर्णमय प्रासाद, स्वर्णमय माने सुवर्ण से जड़ित, सोने का बना हुआ प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है महल, स्वर्णमय प्रासाद, सोने का महल, उस पेड़ के ऊपर सोने का महल बना हुआ है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम्, यदा काकः शयित्वा, शयित्वा का मतलब सोकर, शयित्वा सोकर,
जब वह सोकर उठा, प्रबुद्धस्तदा, प्रबुद्धः प्लस तदा, प्रबुद्ध माने जगा, तब, जब वह सो करके जगा तब तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, स्वर्ण गवाक्ष, गवाक्ष माने खिड़की, गवाक्ष, स्वर्ण माने सोने की, गवाक्षात माने खिड़की से, सोने की खिड़की से कथितम कहा, उस बालिका से कहा, हम हो बाले, अरे बालिका तुम आगता, तुम आ गई। हम हो बाले त्वम आगता, यहाँ पे संधि त्वम संयोग है, तू आ गई। इस प्रकार से उस स्वर्ण काका ने उस बालिका से पूछा। तिष्ठ, ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सोपानम माने सीढ़ी, सोपान, जैसे स्काउट गाइड में आप प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान करते हैं, तो सोपान का मतलब सीढ़ी, एक एक सीढ़ी करके ऊपर चढ़ा जाता है। सोपानम, मैं तुम्हारे लिए इस वृक्ष पे चढ़ने के लिए सोपानम अवतारयामि, सोपान को, सीढ़ी को उतारता हूं। तत्कथय, तो बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम हुआ, तो बताओ मैं सोने की सीढ़ी उतारूं नीचे, रजतमयम, रजतमयम चांदी की सीढ़ी उतारूं, उत ताम्रमयम हुआ, या फिर तांबे की सीढ़ी उतारूं। कौवे ने 3 सीढ़ियों का उसको विकल्प दिया, सोने की सीढ़ी से ऊपर आना चाहोगी, चांदी की सीढ़ी से ऊपर आना चाहोगी, या फिर तांबे की सीढ़ी से आना चाहोगी। कन्या प्रावोचत, कन्या प्रावोचत, आवोचत, वह बोली, कन्या बोली। अहम निर्धन मातुर दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माने गरीब, मातु माने माँ की, दुहिता पुत्री हूँ, अस्मि माने हूँ, मैं गरीब माँ की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, तांबे के सोपान से ही मैं आऊंगी। ताम्र सोपाने नैव, ताम्र सोपानेन प्लस एव, तांबे की सीढ़ी से ही, क्योंकि मैं गरीब माँ की पुत्री हूँ, इसीलिए मैं तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आना पसंद करूंगी। परम स्वर्ण सोपानेर सा स्वर्ण भवनम आसदाद, उसके तांबे की सीढ़ी से आने की इच्छा व्यक्त करने के बावजूद कौवे ने, उस स्वर्णमय कौवे ने सोने की सीढ़ी उतार दी, और तब वह कन्या सोने की सीढ़ी से ऊपर चढ़ पाई।
चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। जब वो ऊपर के महल में, स्वर्णमय महल में पहुंची, स्वर्णमय महल में पहुंचने के बाद चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा, ऊपर स्वर्ण के महल में चित्र विचित्र अनेक रंग बिरंगे कईयों सैकड़ों और हजारों चीजें सजी हुई थी। ये देख करके वो हैरान हो गई। ऐसी ऐसी चीजें वहां पे देखी कि उसने अन्य कभी नहीं देखा था, अन्य जगह में कभी नहीं देखा था। ऐसे विस्मय करने वाली, हैरान करने वाली चीजें उसने वस्तु सब वहां पे देखी। श्रांता ताम विलोक्य काकः प्राह। जब वह काफी, वह स्वर्णमय भवन को देख करके, घूम घूम करके कई घंटे बीत गए, समय बीत गया, तो श्रांता, वो थक गई, क्योंकि छोटी सी तो थी, वह थक गई। श्रांताम ताम विलोक्य, उसको थके हुए अवस्था में देखकर काकः प्राह, कौआ बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले सुबह का नाश्ता कर लो, हल्का सा सुबह का नाश्ता कर लो। बद त्वम स्वर्ण थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम। अब बताओ, मैं तुम्हें सुबह, यह प्रातः काल का समय है, नाश्ता करवाना चाह रहा हूं, तो फिर बताओ तुम कि तुम स्वर्ण थाल्याम, सोने के थाली में नाश्ता करना पसंद करोगी, रजत थाल्याम, कि चांदी की थाली में खाना पसंद करोगी, उत ताम्र थाल्याम, या फिर तांबे की थाली में खाना पसंद करोगी। इस प्रकार स्वर्णमय कौवे ने उसे पूछा। बालिका व्याजहार, व्याजहार, व्याजहार का मतलब अबदत, व्याजहार अबदत, बोली। अबदत, बोली। बालिका बोलती है, ताम्रथाल्याम एव निर्धना भोजनम करिष्यति, मैं तो निर्धन कन्या हूं, इसलिए ताम्रथाल्याम एव अहम, यहाँ पे संधि देखिए, ताम्र स्थाल्याम, ये तो एक शब्द हो गया, ताम्र स्थाल्याम, फिर एव अहम, अहम का मतलब मैं तांबे की थाली में ही, एव मन ही, तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा कन्या आश्चर्यचकित संजाता, तब वो कन्या फिर से आश्चर्यचकित हो गई, फिर से हैरान हो गई। यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, 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 परोसा। उसने इच्छा व्यक्त की कि मैं तांबे की थाली में भोजन करूंगी, इसके बावजूद उस स्वर्णमय कौवे ने सोने की थाली में ही खाना परोसा। इसको देख करके वो फिर से हैरान हुई। नैताद्रिकः स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। नैताद्रिक, न एताद्रिक, न एताद्रिक, संधि विच्छेद हो गया। ऐसा, एताद्रिक बने इस प्रकार का, ऐसा कभी नहीं, इस प्रकार का भोजन, जिस प्रकार का भोजन उसने कौवे ने, स्वर्णमय कौवे ने खिलाया,
ऐसा भोजन इस कन्या ने आज तक कभी नहीं किया था। इतना स्वादिष्ट भोजन था। बालिका खादितवती, बालिका ने वो भोजन कर लिया। काको ब्रूते, कौआ बोला। बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा चात्रैव तिष्ठ। हे बालिका, मैं चाहता हूं कि तुम, यत् त्वं, जो कि तुम, सर्वदा, हमेशा, हमेशा के लिए, च अत्रैव तिष्ठ, अत्र एव, च प्लस अत्र प्लस एव, यहीं पर, अत्रैव, यहीं पर, तिष्ठ, यहीं मेरे पास ही रहो, तुम हमेशा के लिए मेरे पास ही रहो। परम, तब माता वर्तते चैकाकिनी, लेकिन तुम्हारी माँ चैकाकिनी, देखिए च प्लस एकाकिनी, च प्लस एकाकिनी, एकाकिनी मैंने अकेली, और वो एकाकिनी, वो तुम्हारी माँ लेकिन अकेली है। तुम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, इसलिए तुम जल्द ही अपने घर को चली जाओ। इस प्रकार से उस कौवे ने कहा। तो इस पाठ को अभी इतना ही, पहले भाग में इतना ही पढ़ते हैं। दूसरे भाग में हम अगले हिस्से को पढ़ेंगे। धन्यवाद।